सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास वेटनरी मेडिसिन की है और आज हम पढ़ेंगे पोल्ट्री डिजीज और पोल्ट्री में भी विशेष तौर से वायरल डिजीज। और पोल्ट्री में वायरल डिजीज में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रानीखेत या आरडी, जिसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। एवियन पेस्ट, एवियन डिस्टेम्पर, न्यूकैस्टल डिजीज, एनसीडी, मैनमोदी, डोलिच डिजीज व एवियन न्यूमो एनसेफेलाइटिस, इन सभी नामों से जाना जाता है। रानीखेत है जो एसटीपी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज है। इसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके कि रानीखेत के कारण, लक्षण व उपचार को समझाइए। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी इसके वायरस का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसको रानीखेत के नाम से नहीं पूछ के आपको न्यूकैस्टल डिजीज के नाम से भी पूछ सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी एटियोलॉजी या कारण। तो एटियोलॉजी में सबसे पहले है कि यह एक वायरल डिजीज है और इसके वायरस का नाम पैरामिक्सो वायरस है। रानीखेत के वायरस का नाम पैरामिक्सो वायरस है और इस रोग का इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 5 दिन होता है। नेक्स्ट आपके सिम्टम या लक्षण। तो रानीखेत के लक्षण मुख्य रूप से श्वसन तंत्र व तंत्रिका तंत्र से संबंधित होते हैं। रानीखेत में श्वसन तंत्र व तंत्रिका तंत्र से संबंधित पशु में कई लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं श्वसन तंत्र के लक्षण कि रानीखेत में पक्षी के श्वसन तंत्र में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला लक्षण ये है कि पक्षी की चोंच व नाक द्वारा लंबा रस्सीनुमा म्यूकस गिरता है। यानी पक्षी है उसकी चोंच और नाक से है जो म्यूकस गिरता रहता है, और म्यूकस है जो काफ़ी लंबा होता है, उसमें टूटता नहीं है बीच में से और एक रस्सी की तरह लटकता हुआ दिखाई देता है। दूसरा सिम्टम है पक्षी मुंह खोलकर सांस लेता है। श्वसन संबंधित लक्षण है तो पक्षी मुंह खोलकर श्वास लेता है। नेक्स्ट लक्षण है पक्षी बार बार खांसता है तथा म्यूकस को सिर हिलाकर बाहर निकालता है, और अगर बाहर नहीं निकल पाता है तो उसको अंदर निकल लेता है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र के लक्षण। तो तंत्रिका तंत्र में नर्वस साइन आएंगे तो क्या करेगा, पक्षी गोल गोल घूमेगा, पंखों को ऊपर नीचे घुमाएगा और गर्दन को आसमान की तरफ करके देखेगा, दोनों पैरों के बीच में कर लेगा। तो तंत्रिका तंत्र के लक्षण, पहला लक्षण है पक्षी आगे पीछे या गोल चक्कर में घूमता है। दूसरा लक्षण है पंखों का पैरालाइसिस हो जाने के कारण पंख नीचे झुक जाते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है पक्षी अपनी गर्दन आसमान की तरफ देखता हुआ मोड़कर रखता है या नीचे दोनों पैरों के बीच में रखता है, या तो अपनी गर्दन ऊपर आसमान की तरफ रखेगा या नीचे दोनों पैरों के बीच में मोड़ कर रखेगा। नेक्स्ट सिम्टम है पक्षी पैरों से लड़खड़ाकर चलता है। तो ये आपके तंत्रिका तंत्र और श्वसन तंत्र से संबंधित लक्षण हो गए। इसके अलावा अन्य लक्षण देखते हैं अपन कि रानीखेत में अन्य कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो अन्य लक्षण में पहला लक्षण आपके वाइट डायरिया, आंखों पर सूजन, अंडों पर कोमल आवरण नहीं आता है, सॉफ्ट सेल है वो नहीं बनती है। और स्पेसिफिक साइन है कि पक्षी की कलंगी और गलकंबल बैंगनी रंग के हो जाते हैं। रानीखेत में पक्षी की कलंगी और गलकंबल, जिसे वेटलस बोलते हैं, वो बैंगनी रंग के हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। तो पोल्ट्री है और पोल्ट्री में वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज में आपके विशेष तौर से रानीखेत है, तो इस डिजीज का कोई विशेष उपचार नहीं है, बचाव ही उपचार है। तो बचाव देख लेते हैं, बचाव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको बचाव कैसे करना है कि फार्म पर जैसे ही नए पक्षी लाए तो अपने फार्म को 5 से 10% फॉर्मेलिन से स्प्रे करें। उसके पश्चात 20 ग्राम
पोटेशियम परमैंगनेट से 20 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट में 40 ml फॉर्मेलिन प्रत्येक 100 क्यूबिक फीट के लिए डालकर फ्यूमिगेशन करें। और फ्यूमिगेशन कर दिया। फ्यूमिगेशन कैसे करना है कि 20 ग्राम तो आपको पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवाई लेनी है और 40 ml फॉर्मेलिन लेना है, यानी प्रत्येक 100 क्यूबिक फीट के लिए लेना है ये। और जितनी जगह आपके पास उस हिसाब से आप इसकी मात्रा बढ़ा लेना। इसके पश्चात इनको आपस में मिलाकर कुक्कुटशाला को फ्यूमिगेशन करना है और फ्यूमिगेशन करने के पश्चात 24 घंटे तक उस पक्षीशाला को बंद कर देना है। नेक्स्ट बचाव है कि पक्षीशाला में या कुक्कुटशाला में जितने भी बर्तन काम में आते हैं उनको वॉशिंग सोडा के घोल से धोए। नेक्स्ट है कुक्कुटशाला में चूहों आदि का प्रवेश नहीं होना चाहिए और कुक्कुटशाला का फर्श है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल से धोकर साफ रखना चाहिए। नेक्स्ट आपके वैक्सीनेशन या टीकाकरण। तो टीकाकरण में आपको क्या करना है कि सबसे पहले पक्षी को लासोटा F1 स्ट्रेन, जो वैक्सीन का नाम है लासोटा F1 स्ट्रेन, वो पक्षी के 1 सप्ताह की एज पर 1-2 बूंद या तो आई ड्रॉप के माध्यम से डालनी है या नेजल ड्रॉप के माध्यम से उसको वैक्सीनेशन करना है। पक्षी होते हैं और बहुत ही छोटा पक्षी है, 1 सप्ताह का है, तो उसमें आप लासोटा F1 स्ट्रेन वैक्सीन है उसकी 1 या 2 बूंद पक्षी के या तो नाक में डाल सकते हो या आँख में डाल सकते हो। तो लासोटा F1 स्ट्रेन नेजल या आई ड्रॉप के माध्यम से लगाई जाती है। ये भी विशेष तौर से ध्यान रखने योग्य बात है। दूसरी, अगर आप बूस्टर डोज देनी है तो वो देनी है आपको 4 से 5 सप्ताह के पश्चात। और वो कैसे देनी है कि पक्षी को पीने के लिए जो भी आपका पानी है उस पानी में डालकर देनी है। फिर उसमें दवाई की मात्रा बढ़ा देनी है, आपको 3-4 बूंद कर देनी है। और तीसरी बूस्टर डोज जब अपन देते हैं तो वो देते हैं 15 से 16 सप्ताह की उम्र पर सेकंड बूस्टर डोज देते हैं और ये भी पानी में मिलाकर देते हैं। अगर आप लासोटा F1 स्ट्रेन नहीं लगाते हो वैक्सीन तो आप मुक्तेश्वर स्ट्रेन R2B वैक्सीन है वो भी लगा सकते हो। और ये वैक्सीन आपको कब लगानी है, ये वैक्सीन 8 से 10 सप्ताह की उम्र पर 0.5 ml IM लगानी है। और इसकी बूस्टर डोज है जो 16 से 18 सप्ताह पश्चात लगाई जाती है। अगर ये भी वैक्सीन नहीं लगा रहे हो आप तो आपको लगानी है न्यूकैस्टल डिजीज किल वैक्सीन या रानीखेत किल वैक्सीन, यानी रानीखेत के पैरामिक्सो वायरस को मारने वाली वैक्सीन। तो ये वैक्सीन आपको 0.5 ml IM लगानी है। और ये वैक्सीन आपको पक्षी के कब लगानी है, जब आपका पक्षी 16 से 20 सप्ताह की उम्र का हो जाता है, यानी उसमें एग प्रोडक्शन लगभग शुरू हो जाता है, तब आपको ये वैक्सीन लगानी है। लेकिन जहाँ तक है अपने को ज़्यादातर लासोटा F1 स्ट्रेन है यही वैक्सीन काम में लेनी चाहिए। ये कम से कम उम्र में लगाई जा सकती है, एक सप्ताह की एज में। तो ये आपकी रानीखेत डिजीज थी जो कंप्लीट हो गई है। और ये SDP सेकेंडरी के एग्ज़ाम की दृष्टि से और कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़ है। तो आप इस वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार ज़रूर देखें। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।